मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे कोई पहचान पाए। मशहूर जालिम हुक्मरान हिटलर ने शादी वाले दिन अपनी जान क्यों ली? शादी और मौत की दर्दनाक कहानी दूसरी आलमी जंग शुरू करवाने का जिम्मेदार एडोल्फ हिटलर को समझा जाता है, जबकि क्रिकेट मैच ना जीतने पर पूरी टीम को मौत के घाट उतारने का वाकया भी इस शख्स से मंसूब किया जाता है। लेकिन ये बात अक्सर अफराद नहीं जानते होंगे कि अपनी संगदिली और जुल्म के लिए मशहूर इस शख्स को भी किसी से मोहब्बत हुई थी, और कोई इससे भी बेइंतहा मोहब्बत करता था। वो मोहब्बत और इसका अंजाम और इसकी खुदकुशी। एवा ब्राउन नामी लड़की जो 6 फरवरी 1912 को म्यूनिख में पैदा हुई, वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। दूसरी जंग अजीम के बाद एवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई थी। 29 अप्रैल 1945 को इन दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली थी। लेकिन 30 अप्रैल 1945 को जब सब लोग इनकी शादी का जश्न मना रहे थे तो गोली की आवाज ने सबको चौंका दिया। जब दुल्हा दुल्हन के कमरे में जाकर देखा गया तो पता चला कि एवा ने जहर खा लिया और हिटलर ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। एवा ने 33 साल और हिटलर ने 56 बरस की उम्र में अपनी जान दे दी। खुदकुशी की वजूहात का पता ना चल सका। एवा और हिटलर की मुलाकात एक फोटो स्टूडियो में हुई थी। एवा 17 साल की उम्र में हिटलर के सरकारी फोटोग्राफर के यहाँ बतौर असिस्टेंट काम करती थी। इसकी हिटलर से मुलाकात भी वहीं अक्टूबर 1929 को हुई। हिटलर की उम्र इस वक्त 40 बरस थी। वो पहली नजर में ही हिटलर से मुतासिर हो गई थी। हिटलर के बारे में एक और बात भी मशहूर थी कि वो अपनी सगी भांजी से मोहब्बत करता था, लेकिन चूंकि ये बात मायूब थी इसलिए किसी से कह नहीं सकता था। एवा ने हिटलर से दोस्ती की, लेकिन इससे दोस्ती को पहले छुपाया गया ताकि उसकी खवातीन वोटर इस बात का बुरा ना माने। लेकिन हिटलर के मुखालफिन ने इस बात को खूब उछाला क्योंकि ऐसी बातें छुपती नहीं हैं। हिटलर के बारे में कहा जाता है कि उसने इस दोस्ती से पहले एवा के बारे में तमाम छानबीन करवाई, फिर उससे दोस्ती की। हिटलर की भांजी जेली रुबेल, जिस पर वो जान छिड़कता था, उसकी 18 सितंबर 1931 को उसकी अचानक मौत हो गई, जिसका हिटलर को बहुत सदमा था। इसीलिए वो इस सदमे में एवा से भी दूर हो गया। एवा इसकी दूरी बर्दाश्त ना कर सकी और 10 अगस्त 1932 को अपने वालिद की पिस्तौल से खुद को गोली मार ली, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। जब हिटलर को एवा की खुदकुशी का पता चला तो उसने एवा से वादा किया कि वो इससे दूर नहीं जाएगा। 1933 में हिटलर ने उसके लिए पहाड़ों पर एक घर खरीदा, जिसको 1936 तक शानदार महल की सूरत में तैयार कर दिया गया। हिटलर एवा से मोहब्बत तो करता था, लेकिन उसे किसी और का एवा से मिलना पसंद नहीं था, इसलिए उसने जगह पर आम लोगों का दाखिला ममनू करार दे दिया। हिटलर को एवा इसलिए भी पसंद थी क्योंकि उसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था। हिटलर जब अपने कामों में मसरूफ होता और एवा के साथ नहीं होता था तो वो इसके खत लिखती थी, जो आज भी महफूज हैं। दूसरे जंग अजीम के बाद एवा हिटलर के साथ बर्लिन आ गई, जहां इन दोनों ने 29 अप्रैल को धूमधाम से शादी कर ली। मगर 30 अप्रैल को यह शादी मौत पर खत्म हुई। इस मोहब्बत का दर्दनाक अंजाम आज भी एक मुअम्मा है कि शादी के महज चंद घंटों के बाद ही दोनों ने खुदकुशी क्यों की। ये मुअम्मा आज तक हल नहीं हो सका। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 25 अप्रैल 1945 के बाद हिटलर की जिंदगी का वाहिद मकसद अपनी मौत की तैयारी करना था। 25 अप्रैल को उन्होंने अपने बॉडीगार्ड हैंस लंच को फोन किया और कहा, मैं खुद को गोली मार ली है, तुम मेरी लाश को चांसलर के बाग में ले जाओ और उसे आग लगा दो। मेरी मौत के बाद कोई मुझे ना देखे और ना ही मुझे पहचान पाए। बॉडीगार्ड को उन्होंने मजीद ताकीद की कि उसके बाद तुम मेरे कमरे में वापस जाओ और मेरी वर्दी, मेरे कागजात, हर वो चीज जो मैंने इस्तेमाल की उसे इकट्ठा करो और इस सब को आग लगा दो। सिर्फ एंटन ग्राफ की फ्रेडरिक दी ग्रेट की ऑयल पेंटिंग को हाथ मत लगाना। ये मेरा ड्राइवर मेरी मौत के बाद बर्लिन से बाहिफाजत बाहर ले जाएगा। तारीख से पता चलता है कि अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम में हिटलर 50 फीट जेरे जमीन बनाए गए एक बंकर में रहते थे। वो चांसलर के बाग सिर्फ उस वक्त जाते थे जब उन्हें अपने प्यारे कुत्ते को टहलाना होता था। शायद रूसी अफवाज के हाथों पकड़े जाने का खौफ ही हिटलर की इस खुदकुशी का सबब बना।